देखो बेटा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन तो इतनी कमेटी बनेगी, 10 में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट कर लो, 7 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर लो, इतनी पार्टी बनेंगी। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन। 2 पर्टिकुलर गर्ल्स रिफ्यूजेस टू ज्वाइन द सेम पार्टी, तो 10C3 बॉयज़ में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये हो गया। 7C3 जब गर्ल्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, माइनस दोज नंबर ऑफ वेज इन विच दीज 2 पर्टिकुलर गर्ल्स आर टुगेदर, तो वो नहीं होना चाहिए ना। तो यदि ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गई हैं तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए माइनस कर देते हैं ऐसे वेज। तो रिमेनिंग से 5 में से एक गर्ल सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको, ये आंसर हो जाएगा। वन पर्टिकुलर गर्ल एंड वन पर्टिकुलर वांट टू ज्वाइन पार्टी टुगेदर, तो या तो दोनों एक साथ होंगे या तो दोनों नहीं होंगे एक साथ। तो क्या होगा, तो दोनों एक साथ हैं, तो रिमेनिंग 9 में से हमको 2 बॉयज़ और रिमेनिंग 6 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करना होगा, माइनस प्लस जब वो दोनों ही नहीं है तो रिमेनिंग में से आपको रिमेनिंग बॉयज़ में से 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे रिमेनिंग गर्ल्स में से। ठीक है, ये कब वेज हैं, जब दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ज्वाइन की है पार्टी में, और ये वो हैं जब दोनों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं पार्टी में। वन पर्टिकुलर बॉय एंड वन पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूजेस टू ज्वाइन द सेम पार्टी टुगेदर, तो बॉय यदि बॉय सेलेक्ट हुआ तो 9 रिमेनिंग में से एक ज्वाइन एक करो। पहले तो विदाउट आप टोटल केस निकालो, टोटल में से 10 में से 3 बॉयज 7 में से 3 गर्ल्स, माइनस दोज वेज जब व्हेन दिस बॉय और दिस गर्ल्स आर टुगेदर, तो इसका मतलब रिमेनिंग में से हमको 2 सेलेक्ट करने हैं। तो रिमेनिंग में से 2 बॉयज़ कैसे सेलेक्ट करोगे, 9C2, और 2 गर्ल्स कैसे सेलेक्ट करोगे, 6C2। तो जब ये बॉय और गर्ल्स एक साथ होंगे तो ये केस नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस किया है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया।